जोड़ी तो बहुत प्यारी है, आप अपनी तरफ से ही इनको दे दीजिए। अल्लाह नजरबत से बचाए, अल्लाह हमेशा आपकी जोड़ी सलामत रखे। मेरा दिल चुरा लिया है मिस सुंगल तुमने। हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा तुम मुसलसल चुरा रही हो सुंगल मुझसे मुझको। मैंने बाबा के लिए ये किया, मैंने बाबा के लिए वो किया, मेरे लिए क्या किया तुमने माहिर? आज तक क्या किया? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझसे अगर ताल्लुक नहीं रखना तो मत रखो, मुझे भी जरूरत नहीं, समझी? वो दाऊद कासिम के रेसलिंग जिम में गए। मतलब वो शिकारो कासिम के पास पहुंच गए। तुमने मेहमानों से क्या बात की? सैतन साहब जानना चाहते हैं। खबर बड़ी तेजी से फैलती है, इंटेलिजेंस नेटवर्क काम कर रहा है। अच्छा, फिर जज को क्या बताया? कुछ नहीं, उसने फाइल्स का पूछा और बताया अदालत से जो उन्हें मिली है प्रोसिक्यूटर के बारे में। मैंने कहा मुझे सोचने दो, फिर बात करूंगा। तो अब तुमने सोचना भी शुरू कर दिया? हम तुम्हें नहीं बताएंगे क्या सोचना है काजिम। मैं अगर नहीं बताऊंगा तो फिर भी वो जज और वकील पता लगा लेंगे, मुझे यही लगता है। तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे, सिर्फ वफादारी निभाओगे, समझ गए हो? मुफ्त कुछ नहीं मिलता आजकल, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। कैसीनो पहुंच जाना रात 9 बजे, भूलना नहीं। तुमसे सैतन साहब मिलेंगे। दुर्गत भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूं निकदत। तुमने मुझे बड़ी मुश्किल में डाला है, दिन रात काम करना पड़ रहा है। भाई आप तहम्मुल रखें, आपने हमेशा मुझे सहारा दिया है, जरूरत पड़ी तो जान भी दे दूंगा, पर मायूस नहीं करूंगा। और अगर तुमने किया तो मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हें जमीन में हमेशा के लिए कैसे गाड़ना है। बंदा गुलाम है आपका, कुछ भी कर सकता हूं। आपकी खुशी के लिए मुझे साबित करने का मौका दे, मैं आपका गुलाम। तो फिर आज रात इस शख्स का कत्ल कर दो मेरी खातिर। जैसे आपका हुक्म भाई। लेकिन ध्यान रहे कि सूरत हाल बहुत नाजुक है, इसलिए पूरी एहतियात के साथ काम करना। निकदत, मुझे अब उसकी मौत की खबर ही देना। अल्लाह उसकी रूह को सुकून दे। नाइस ड्रेस। थैंक यू वेरी मच। कल डिनर का बिल तुमने पे किया था सौले, आज तुम मेरे साथ आए हो, लिहाजा मैं दूंगी, तुम्हें देने की जरूरत नहीं। अगर मैं कहूं कि आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं तो फिर? समझ लो मेरी खुशी की खातिर। फिर ठीक है। ठीक है? यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी आसानी से मान सकते हो। क्या आज रात केस पर काम हो सकेगा? मैं अपने बाबा और नैसे को दोबारा बेवकूफ नहीं बना सकती। आज घर रुकूंगी, हम कल दोबारा काम शुरू करेंगे सौले। नैसे आपकी भतीजी है क्या? मेरा भी एक भांजा है छोटा। चैन नहीं आता जब तक उसे देख न लूं। आई नो, हो सकता है मैं नैसे को इतना प्यार ना दे पाती अगर वो मेरी बच्ची होती। मेरा ख्याल मुख्तलिफ है। मुझे लगता है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, जिनके लिए आप अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। बिल्कुल, ये तो है। लो, आइसक्रीम तो खत्म हो गई और हमें बातों में पता ही नहीं चला। तुम चाहो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें किसी से मिलना था ना?
इस वक्त मिलना मुश्किल है। प्लीज बिल ला दीजिए। बिल पे हो चुका है मैडम। किसने पे किया बिल? सोले ना किया करो ऐसे। कितने स्टूपिड हो तुम। एक बात याद रखे कासिम भाई, बेईमानी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि ये किस्मत का खेल है। मैं तो पैदा ही किस्मत वाली रात हुआ था। ये पत्ते भी मेरी सुनते हैं। चलो इब्राहिम, टेबल को अब इंतजार मत करवाओ। मैं वॉशरूम से आता हूं, तुम लोग खेलो जब तक। ठीक है। घूर क्यों रहे हो मुझे? तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लगी। अपनी शक्ल देखी है तुमने, भंगी? मत मारो मुझे। अब देखूंगा अपनी शक्ल। सोंगल, जी आपा। सोंगल, हाँ, बिस्तर में क्या कर रही हो तुम? स्कूल कौन जाएगा? पेट में दर्द है बहुत, आज नहीं जा रही। कुछ नाश्ता कर लो पहले तुम, फिर पेन किलर ले लेना। नहीं, ये खुद ठीक हो जाएगा। वापस से मिलने जा रही हूं मैं। वो राजी होगी मिलने के लिए? मालूम नहीं। अब तुम घर पर हो तो अच्छा है। नासिफ को छोड़कर जा रही हूं। हाँ। आपा, ले जाए उसे भी। वो अपने नाना से नाराज है, नहीं जाना चाहता तो मैं क्या करूं? अम्मी संभाल लेंगी फिर उसे। अम्मी पड़ोसन के साथ गई है मजार मन्नत मानने के लिए। इस वक्त घर पर कोई नहीं है, तुम देख लेना। सोंगल, उठो, जाओ नीचे, वो अकेला टेबल पर बैठा हुआ है। मैं जा रही हूं। सुलेमान साहब ने एक ऑफिशियल लेटर तैयार किया था जुडिशनल कमीशन भेजने के लिए। इसका क्या मतलब है? वो अदालत से हटकर किसी को जिम्मेदारी देना चाहते थे। कैसा लगा तुम्हें? इसी तरह चाहते थे ना?
बस कुछ ज्यादा ही हो गया मेरे ख्याल में। क्या लोग यकीन कर लेंगे? अवाम को ऐसी ही खबरें चाहिए, वो हीरोज को पसंद करते हैं। क्या मिनिस्टर साहब आएंगे आज? आ गए। ओह, खुशामदीद मिनिस्टर साहब। थैंक यू। काबीना में नहीं हूं मैं, फिर भी तुम मुझे मिनिस्टर कहते हो सैतन। इसकी जो वजह है वो बहुत खास है मिनिस्टर साहब। हो सकता है कि तुम आने वाले इलेक्शन के बाद चेयरपर्सन या प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। अच्छा बैठो तो सही। हाँ तुर्गत, अपनी मुश्किलात पे तुमने काबू पाया? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं मिनिस्टर साहब। क्या कहते हो, बिजनेस की बात करने से पहले कॉफी न पी ली जाए? कॉफी लगाओ। मेरे पास वक्त नहीं है सैतन, ये मीटिंग्स बहुत वक्त बर्बाद करती है। प्लीज। नाजिफ खाना, तुम्हारी मुलाकात आई है। अपना नाम इकनूर बताती है। वो अकेली आई है क्या? हाँ अकेली आई है। तुम्हारे नवासे की खबर लाई है। क्या? वो खाला, चलो ना फेरी व्हील्स पर झूला लें। ठीक है चलते हैं, लेकिन रुको, वादा करो मुझसे, किसी को बताओगे नहीं तुम कि हम यहाँ आए थे, समझ गए ना तुम? ठीक है। देखो, वो मेरे स्कूल का फ्रेंड भी आया हुआ है। लेकिन इसकी तो मूंछें निकली हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? मैं हूँ यासीन। हाथ तो मिलाओ अंकल से तुम। इसने फूल क्यों दिया? सॉरी, ये अकेला था, इसे साथ लाना पड़ा। छोटे मियाँ आइसक्रीम खाओगे तुम? हाँ खाऊंगा, बहुत सारी। नहीं, सिर्फ एक। यूं करते हैं, हम पहले एक ले लेते हैं, मजेदार हुई तो और ले लेंगे। ये तो मजेदार ही होती है। आओ। बाबा। नाजिफ को कुछ हुआ है क्या? नहीं बाबा, ठीक है वो। मुझसे मिलने के लिए तुमने झूठ कहा। उसने कहा तुम्हारे नवासे की खबर लाई है। मैंने कहा बाबा, आपके नवासे की खबर लाई है, लेकिन नाजिफ की नहीं। नाजिफ से छोटा कोई आ रहा है। सबसे पहले आपको बताए, अभी किसी को नहीं पता। खुदा तुम्हें खुश रखे। मेरी ढेरों दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा। तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझे कितनी खुशी हो रही है। अब सब कुछ आप पर मुनस्सिर है बाबा। मैं समझा नहीं। आपने हिम्मत हारती तब मैं दुनिया में नहीं लाऊंगी उसे। इग्नोर बेटा, क्यों इस तरह की बात कर रही हो तुम? आप ही मेरे बच्चे के नाम की सरगोशी उसके कान में करेंगे। सबसे पहले आप ही उसे अपनी गोद में उठाएंगे। कोई इज्जत और हिम्मत से कैसे जीता है, आप ही उसे सिखाएंगे बाबा।
बाबा, आप हिम्मत मत हारिए बिल्कुल। अब मैं जानना चाहती हूँ क्या फैसला है आपका। मिस्टर सॉले, गुड मॉर्निंग जज साहबा। गुड मॉर्निंग मिस्टर सॉले। मैं फाइलें साथ लाई हूँ। मैंने घर पे इन पे कुछ काम किया है। सुलेमान साहब ने एक ऑफिशियल लेटर तैयार किया था जुडिशनल कमीशन भेजने के लिए। इसका क्या मतलब है? वो अदालत से हटकर किसी को जिम्मेदारी देना चाहते थे, लिहाजा इधर किसी को शुबा तक नहीं हुआ। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और 10 मिनट में तुम वहां आ रहे हो। हम सुकून में हैं और पड़ोस भी महफूज है। वो समझते हैं माहिर उन्हें बचा लेगा। देखता हूं कि कैसे बचाता है वो उनको। बड़ा आया बचाने वाला। तो तुम इसे संजीदगी से ले रहे हो? बंदे को बिलाखिर भूख लगती है, समझे? देखना एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो रोटी के लिए भागेंगे। समझ गए? ओए अंदर आ जाओ तुम लोग। तुम यहीं ठहरो अबू, बैठो। सुनो, तुम लोगों को दुकानदारों का जीना हराम करना है। पहले तोड़ेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। क्या ख्याल है? वहां जुआ खेलो और रात को उन लोगों के घरों में घुसो। मोहल्ले में जब खूबसूरत लड़कियां हैं तो तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? उन्हें छेड़ते क्यों नहीं? खाओ पियो और जो जी चाहे करो, लेकिन फिर उनकी कीमत ना अदा कर देना। माले मुफ्त दिले बेरहम वाला सीन होना चाहिए। और हां, दुकानदारों और बिजनेसमैनों का सांस लेना मुश्किल कर दो। और इसी में हमारी जीत है। तभी तो वो बचाओ बचाओ करते मेरे पास दौड़े चले आएंगे। समझ गए ना तुम लोग? देखना वो मेरे पास जरूर आएंगे। जाओ अब। तुमसे बड़ा मक्कार नहीं देखा। की दो अबू। जरूर। चलो देखते हैं कि माहिर उन लोगों को मुझसे कैसे बचाता है। अब मोहल्ले वालों को अब पता चलेगा। आ जाओ। तुम पुलिस वाले हो? हाँ, आ जाओ। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि वो तुम्हारा स्कूल फ्रेंड नहीं था। देखो इस छोटू को, बहुत ज्यादा बोलने लगे हो तुम। चलो 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 भाई। देखो गुब्बारे, मुझे गुब्बारे चाहिए। रुको, ये लो। तुमने इसे कहा हम स्कूल के दोस्त हैं। तुम्हें कोई और मुनासिब से झूठ नहीं मिला? ये सुनकर तो बच्चा भी हंस पड़ा। वो तो पहले ही हंस रहा था तुम पर। पहली दफा स्कूल से गायब हुई हो ना तुम। अंकल, ये बताइए आपकी क्या लगती है? मालूम नहीं, क्या कहूं तुम्हें?
हमें चलना चाहिए। तो थोड़ी देर रुक नहीं सकती मजीद? यानी तुम दोनों देखो ना ये कितना खुश है। मैं भी। मैं घर पे फोन कर लूं जरा कि अम्मी वापस आ गई कि नहीं। ठीक है, हम यहाँ वेट करते हैं। क्या देख रहे हो छोटू मियाँ? मैं आपसे एक डील करना चाहता हूँ। बताओ। मेरे पास ये कंचे हैं और घर पर भी इससे बहुत ज्यादा हैं। तो क्या करें इनका? तुम पुलिस वाले हो ना, अगर तुम मेरे नाना को बचा लोगे तो मैं तुम्हें ये सब दे दूंगा। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। आप वो सोलो सिंगर है ना जो उस रात पार्टी में थी, आलिफ? मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। अगर आप कहीं और भी गाती हैं तो हम आपको जरूर बुलाएंगे सुनने के लिए अपनी दोस्तों की महफिल में। नहीं गाती कहीं, वो सिर्फ उसी दिन के लिए था। ओह वाकई में? चलो कोई बात नहीं। सुनिए, आप किसी माहिर नाम के आदमी को जानती हैं? माहिर? हाँ। मुझे नहीं मालूम। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। आपको भी। आइए मिस्टर सॉलो, मैंने पुलिस ऑफिसर को बुलाया है जो शीश काजिम का बयान लेने गया था। उसने कुछ बताया? आ जाइए। जज साहबा। वेलकम। आपने बयान ले लिया क्या? बदकिस्मती से नहीं। क्यों? कल रात कैसीनो में किसी ने मार दिया है दाऊद काजिम को। अच्छा, तो फिर दाऊद काजिम वाले मामले का क्या हुआ? ठिकाने लगा दिया है। ठीक है, हम लोगों ने काजिम को तो निपटा दिया, लेकिन उसके आदमियों का क्या होगा? कितने हैं वो? 10, 20? तुम इतने सारों को मार तो नहीं सकते। मुझे उनके मरने का अफसोस नहीं होगा, लेकिन ये सबकी नजरों में आ जाएगा। फरीदे इस केस को पर्सनली देख रही है, वो आसानी से हार नहीं मानेगी और अपने पास से उस आदमी को जाने भी नहीं देगी। मैंने तुम्हें कहा था उसे ये केस हरगिज मत देना, मगर तुम लोगों ने मेरी एक न सुनी और उसी को केस दे दिया। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। आप ठीक कह रहे हैं मिनिस्टर साहब, लेकिन मेरे पास भी एक प्लान है उसके हवाले से। कम इन। क्या आपको कोई गवाह मिला वहाँ? इसलिए कि वहाँ बहुत से लोग थे। जी हाँ, वहाँ बहुत से लोग तो थे, लेकिन चश्मदीद गवाह एक भी नहीं मिला। लाश वॉशरूम से मिली और लोगों ने बस गोली की आवाज सुनी। किसने मारा? गवाहान के मुताबिक वहाँ कोई नहीं था। वहाँ उसने किसी से बातचीत नहीं की क्या? उन्हें किसी पे शक है? उन लोगों के कहने के मुताबिक दाऊद काजिम के कई दुश्मन थे और उनका कोई शुमार नहीं था। क्या ये महज इत्तेफाक है कि उसे उसी दिन मार दिया गया जिस दिन हम उससे मिलने गए? वो जिनका मकसद ही मरना और मारना हो, उन लोगों के साथ ऐसा ही होता है। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। आप तो ऐसा मत कहें प्लीज। कम इन।
माफी चाहता हूँ, रूम भूल गया था। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, जाने दो। यहाँ से चलो आयतन, चलो। इजाजत दीजिए। उसे इसलिए मार दिया गया कि हम उससे बात ना कर सके। हालांकि वो कुछ बोला भी नहीं। लेकिन हम वहां गए थे उससे मिलने के लिए, यही काफी है। हम वहां जाएंगे और देखेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि उसे कत्ल होते हुए किसी ने देखा होगा। और सॉले, प्लीज, ये काम एक प्रोसिक्यूटर का है और हम इस केस के प्रोसिक्यूटर्स नहीं हैं। ठीक है, आप मत आए, लेकिन मुझे तो जाने दे। मिस फरीदे, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 2 हफ्ते रह गए। नाजिफ कारा ने यह कत्ल नहीं किया, ये बात हम जानते हैं। फिर इस कत्ल की वजह क्या है? फरीदे और वो इंटरनल अफेयर्स का बंदा हमारे पीछे लगे हुए हैं और आप सब जानते हैं कि ये सब कुछ चीफ प्रोसिक्यूटर के केस की वजह से है। अगर ये फाइल बंद हो जाए फिर फरीदे किसी और केस में मसरूफ हो जाएगी, तब हम अपनी पुरानी रूटीन पर आ जाएंगे। मगर हम ये कैसे कर पाएंगे तुर्गत? मेरे ख्याल में जेल में किसी को मरवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो मर सकता है या तो किसी के साथ झगड़ा करके या खुदकुशी करके। तुम्हारा मतलब है कि हमें नाजिफ कारा को मरवाना चाहिए? बिल्कुल, ना रहेगा बांस ना मजे की बांसुरी। यही मेरा प्लान है और इसमें हम सबकी भलाई है। तुर्गत, हम तुमसे यही चाह रहे थे कि हमारे मामलात में तुम किसी को मुदाखलत न करने दो। तो फिर ठीक है, मुझे इजाजत दें बाप। शाम को फारिग हो तो चक्कर लगा लेना। खुदा हाफिज मिनिस्टर साहब। खुदा हाफिज प्रोसिक्यूटर। तुम्हें तुर्गत पर भरोसे के हवाले से कोई मसला तो नहीं? ऐसा करते हैं कि अब हमें बिजनेस की बात कर लेनी चाहिए। हम लोग असल मौजू से दूर हो गए। जरूर। आपको यकीन है? हम इसमें साथ हैं सॉले। हमें सच ढूंढना है और मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। मैं हर वक्त दुआ करती हूँ कि मेरी उम्र भी अल्लाह पाक आपको दे दे बाबा। सुनो इकनूर बेटा, ऐसा नहीं कहते। अल्लाह ने सबका वक्त मुकर्रर कर रखा है, मगर मैं तुम लोगों से पहले मौत चाहता हूं। अगर आपने हिम्मत हारी तो ये होकर रहेगा। अटल फैसला है मेरा। उम्मत, उसका नाम उम्मत रखना। बाबा, मैंने अपने नवासे का नाम रख दिया है। अगर मैं तुम्हें अंदर जाने देता तो फिर तुम क्या कहती वहां जाकर? बताओ मुझे। मैं कहती कि मैं माहिर की मंगेतर हूँ और ये कि छोड़ दो उसका पीछा अभी और इसी वक्त। हद हो गई है, यहाँ माहिर को कोई नहीं जानता, तुम क्यों परेशान हो रही हो? इधर आओ आयतन, मेरी बात सुनो। तुम्हें यहां से अभी चले जाना चाहिए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी चहेती से न मिल सकूं? तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो आयतन। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं हमेशा ही गलत सोचती हूँ और माहिर हमेशा सही ही सोचता है। बाहर, हम बाहर जा रहे हैं। ठीक है जज साहिबा।
खून से ही साफ करने होंगे, नाजिफ कारा को खत्म करके। देखिए प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज आप मुझे जाने दें। चलो आयतन, लगता है तुम्हें अब सब बताना ही पड़ेगा। क्या तुम जानती हो वो लड़की कौन है? जिस जज के पास तुम्हारे बाबा का केस है, ये वो है। तुम मुझसे ये पूछने आई थी, मगर फिर भी मैंने माहिर को कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत हो जाए, मगर तुम दूर होती जा रही हो माहिर से। अगर उसे ये पता चल गया कि तुम आई थी तो वो छोड़ देगा तुम्हें। मैं नहीं जानती थी, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। मुझे वाकई नहीं मालूम था इस बारे में कुछ भी। अब तो समझ गई ना, ये नहीं समझी? हाँ मैं सब कुछ समझ गई। प्लीज आप माहिर को मत बताइएगा कि मैं यहाँ पे आई थी उससे मिलने के लिए। बिल्कुल नहीं, नहीं छुपा सकता मजीद। देखिए प्लीज आप, अगर माहिर ने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी। बस अब चली जाओ यहाँ से। पहले ही तुम्हें यहाँ देख चुका है मेरे साथ हर कोई। ठीक है, लेकिन आप वादा करें उसे नहीं बताएंगे। अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, सोचूंगा। भाई मुझे देर तो नहीं हुई? वाह निकदत, तुम तो बदल गए हो। मैं तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। नहीं, मैंने सिर्फ स्टाइल बदला है जरा। आपको अच्छा नहीं लगा? लेकिन बुरा नहीं मानना, ये तुम पर जज नहीं रहा। अब भाई बस करें, ऐसा तो ना कहे ना। अगर जो तुमने पहना है उसकी कीमत अदा की है तो तुम उसके हकदार भी हो और वो तुम पर जचेगा भी। वो ही हुलिया रखो जो तुम्हारा असल है। लेकिन मैंने शीश काजिम को मारकर कीमत अदा कर दी है। क्या ये तुम्हारे लिए मुश्किल था निकदत? मामूली कत्ल से कीमत अदा नहीं होती, उसे अदा करने के लिए कुछ गैर मामूली काम करने पड़ते हैं। क्या गैर मामूली? तुम्हारी यही अदा तो मुझे पसंद है कि तुम जल्दी बात समझ जाते हो। तुम्हें खून के धब्बे खून से ही साफ करने होंगे, नाजिफ कारा को खत्म करके। भाई ये बहुत खतरनाक काम है। अगर माहिर को पता चल गया अपने बाप के कातिल का तो वो मुझे तबाह व बर्बाद कर देगा, बाइगलो के चौराहे पर उल्टा लटका देगा। वाह वाह, कोई देखे इस बुज़दिल को जो कैसा कांप रहा है, और वो भी उस माहिर से। फिर तो वो हकीकत में बहुत बड़ा बदमाश होगा। तुम डरपोक हो। नहीं, हरगिज नहीं। वो सिर्फ एक बदमाश है अपने बाप के बलबूते पर। हो सकता है वो गुस्से में आकर किसी को मार दे, लेकिन कोई मसला नहीं, मैं संभाल लूंगा। काम बड़ी सफाई से होना चाहिए। अगर तुमने कोई पीछे सबूत ना छोड़ा तो कोई नहीं पकड़ पाएगा तुम्हें। आज तुम्हारी तरफ से इस बड़ी खबर का इंतजार कर रहा हूं मैं निकदत। जेल की तरफ चलो। तुमने वादा किया था ना कोई सवाल नहीं पूछोगे। सुंगल ठहरो, कम से कम घर तक तो ड्रॉप कर दूं। ये नहीं हो सकता।
किसी ने देख लिया तो फिर घर के करीब किसी जगह पर। शुक्रिया तुम्हारा, हम खुद चले जाएंगे। सुंगल, तुम इस तरह क्यों कर रही हो? तुम्हें जल्दी है क्या? प्लीज थोड़ी देर और रुको, तुमसे जी भर के बातें तो कर लूं मैं। अम्मी घर आ गई वापस, देर हो रही। छोटू मियां, फिर मिलेंगे। आओ चलते हैं अब। तू तो सांप है आस्तीन का। अपने मालिक तालियान को मुझसे मरवाना चाहता है। अबे तू क्या मुझे इस्तेमाल करेगा? नाजिफ कारा को मारोगे तुम? मैं चाहती हूँ कि दोबारा से हम दोनों एक हो जाएं। इससे नाजिफ का किस्सा तमाम कर देना। अल्लाह कबूल करे। तुमने मुझे सरप्राइज दिया है ना?